बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 9 की थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब वक्त आता है कि हम चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज यानी कि न्यूमेरिकल शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs को करें। लेकिन हमेशा की तरह मैं ये कहूँगा कि आप अगर ये चाहते हैं कि न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए तो उसके लिए थ्योरी पर ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं अज्यूम करता हूँ कि जितनी भी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी चैप्टर नंबर 9 की, वो सारी आप लोग पढ़ चुके होंगे। सारे फार्मूला जो है वो आपकी फिंगर टिप्स पर होंगे। तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज पहला न्यूमेरिकल। देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, उसमें क्या क्या डाटा हमें दिया हुआ है। क्या मालूम करना है हमें और सॉल्यूशन किस तरह से हम लोगों ने इसका करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे। इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बड़ी डिटेल में पढ़ा हम लोगों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट थ्योरी के अंदर। द सेपरेशन ऑफ द स्लिट्स के दरमियान जो फासला है वो है 1 मिलीमीटर। दिस इज द फर्स्ट थिंग विच इज गिवन टू अस। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स को हम लोगों ने डी से रिप्रेजेंट किया था और ये डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स जो है वो बेसिकली 1 मिलीमीटर है। आपको पता है मिली से मीटर में जाने के लिए वी हैव टू डिवाइड बाय 1000 बिकॉज एक मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो फाइनल आंसर जो है वो 0.001 मीटर आ जाएगा। एंड द रेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 620 नैनोमीटर इज फॉलिंग ऑन इट। लो भाई, कौन सी वेवलेंथ से हम स्लिट्स को इल्यूमिनेट कर रहे हैं? 620 नैनोमीटर्स। अब नैनो की वैल्यू आप लोगों को मालूम है, प्रीफिक्स है, तो नैनो की वैल्यू होती है 10 raised to the power -9 मीटर्स। तो इसको हम यूं लिख सकते हैं। आगे वो कहता है डिटरमिन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंट्रल ब्राइट बैंड एंड द फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज। यानी स्क्रीन के सेंटर पर जो फ्रिंज होगी जिसे हम सेंट्रल फ्रिंज कहते हैं, और जो पांचवी फ्रिंज होगी उनके दरमियान फासला। किसी भी फ्रिंज का जो सेंटर से फासला होता है उसे हमने थ्योरी में YM बोला था। YM इज द डिस्टेंस ऑफ mth फ्रिंज। mth मतलब कोई भी फ्रिंज फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन या फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। लेकिन यहां क्योंकि उसने खुद कह दिया है कि वो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है तो m की वैल्यू 5 होगी। तो मैं यहां m की वैल्यू 5 भी लिख देता हूं और यहां m की वैल्यू को m को 5 से रिप्लेस करके मैं लिख देता हूं कि वो y5 पूछना चाहता है। दूसरे अल्फाज में वो फिफ्थ फ्रिंज का सेंटर से फासला पूछना चाहता है। ऑन द स्क्रीन विच इज 3 मीटर अवे फ्रॉम द स्लिट। स्लिट से जो स्क्रीन का डिस्टेंस होता है उसने कैपिटल L से रिप्रेजेंट किया था और वो बता रहा है कि वो 3 मीटर है। नाउ स्टूडेंट्स, डाटा हम लोगों ने लिख लिया, क्या मालूम करना है, फाइंड आउट क्या करना है वो भी हम लोगों ने लिख लिया। अब बारी आती है कि कौन सा फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये वाला फार्मूला जो है हम लोगों ने डिस्टेंस के लिए थ्योरी में पढ़ा कि किसी भी फ्रिंज का सेंटर से जो फासला होगा वो होगा m लैम्डा l ओवर d। अब आप लोगों को मालूम है क्योंकि हम फिफ्थ फ्रिंज की बात करें तो m की वैल्यू तो 5 आएगी, लैम्डा की वैल्यू 620 into 10 raised to the power -9 meters, L की वैल्यू 3 और नीचे D की वैल्यू 0.001। लो बच्चों, इसको अब हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। आपका आंसर आ रहा है, यानी अब मैं इधर m की वैल्यू वैसे 5 लिख दूं ना, क्योंकि मैंने m की वैल्यू इधर 5 पुट की है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि y5 जो है वो आया 9.3 into 10 raised to the power -3 मीटर्स। आप चाहें तो इसकी पावर खत्म करके, क्योंकि -3 पावर, तो डेसिमल को 3 टाइम्स पीछे ले आए लेफ्ट पर, ये बन जाएगा 0.0093 मीटर्स। ये वो पोजीशन है जहां पर हमारी फिफ्थ फ्रिंज बनेगी। आप चाहें तो इसको सेंटीमीटर में भी देख सकते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही फासला हमारे पास 0.93 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कमोबेश 1 सेंटीमीटर के करीब होगी पांचवी फ्रिंज। तो स्टूडेंट्स, ये था फर्स्ट न्यूमेरिकल। देखते हैं कि सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट्स, इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं।
और देखते हैं कि हमें क्या डाटा गिवन है। तो देखिए जी, वो कहता है टू पैरेलल स्लिट्स आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ टू वेवलेंथ्स। दो वेवलेंथ्स यानी एक ही स्लिट पर दो लाइट्स इल्यूमिनेट कर रहा है वो, वन ऑफ विच इज 5.8 into 10 -7 मीटर, यानी एक उसने बता दिया और वो क्या है, उसे लैम्डा 1 कह देता हूं, 5.8 into 10 raised to power -7 मीटर्स। अच्छा, अब हमारे पास क्योंकि दो वेव्स हैं तो दोनों के अपने अपने पैटर्न बनेंगे, ऐसे ही है ना। अब वो ये कह रहा है कि ऑन द स्क्रीन जब दोनों के पैटर्न बनेंगे, द फोर्थ डार्क लाइन ऑफ द नोन वेवलेंथ तो ये वाली है ना जो उसने बता दिया, वो कहते हैं इस वाली लाइट की जो चौथी फ्रिंज है coincides with the fifth bright line of the light of unknown wavelength। दो वेवलेंथ थी, एक उसने बता दिया एक नहीं बताई। उन दोनों लाइट सोर्सेस के बारे में बता रहा है कि उनके अलग अलग पैटर्न स्क्रीन के ऊपर बनेंगे ना, अलग अलग फ्रिंजेस, लेकिन इसकी जो चौथी फ्रिंज है यानी लैम्डा 1 की कौन सी फ्रिंज लेनी है, चौथी, तो m1 की वैल्यू क्या लिखेंगे, 3। अब आप सोच रहे होंगे कि यार यहां हमने चौथी डार्क फ्रिंज की बात की जबकि यहां हमने m की वैल्यू बजाय 4 लिखने के 3 लिखी है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो थ्योरी में मैंने आपको बताया था कि जब हम डार्क फ्रिंज की बात करते हैं तो जो नंबर हम डार्क फ्रिंज का हम बोल रहे होते हैं, जब हम m की वैल्यू लिखेंगे उससे एक कम लिखेंगे। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं 7वीं डार्क फ्रिंज, तो m की वैल्यू 6 होगी। इसके रीजन लेक्चर में बड़ी डिटेल में मौजूद है, तो आप वहां से देख लीजिएगा, लेकिन फिलहाल आप लोगों ने ये बात याद रखनी है। अब वो कह रहा है जो दूसरी वेवलेंथ है उसका फिफ्थ ब्राइट लाइन है, अच्छा फिफ्थ ब्राइट लाइन है, इसकी फोर्थ डार्क लाइन है, तो फिफ्थ ब्राइट लाइन जो उसकी m की वैल्यू होगी उसको मैं 4 नहीं लूंगा, उसको 5 ही लूंगा क्योंकि ब्राइट लाइन बोल रहा है। और ब्राइट के केस में जो वो बोल रहा होता है वही नंबर हम लिखते हैं। तो m1 की वैल्यू हमने 3 लिखी है, हालांकि उसने फोर्थ डार्क फ्रिंज लिया क्योंकि डार्क बोला है, मिनिमा की बात की तो एक नंबर हम कम करेंगे, और ब्राइट लाइन में वो जो नंबर बोलेगा हम वही लिखेंगे, m2 की वैल्यू 5 आएगी। अब वो पूछ क्या रहा है, फाइंड द अननोन वेवलेंथ, वो जो दूसरी वेवलेंथ है लैम्डा 2 कह देता हूं मैं से, वो बेसिकली हम लोगों को मालूम करेंगे। तो अब हम देखते हैं इसमें कौन सा फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहले वाली डार्क फ्रिंजेस की, तो मैं लिख देता हूं y डार्क, ठीक है, डार्क फ्रिंज का सेंटर से फासला y डार्क लिख रहा हूं, लेकिन उसकी फ्रिंज कौन सी थी आप देख रहे हैं ना, फोर्थ डार्क फ्रिंज, तो यहां मैं 4 लिख देता हूं, ठीक है। तो आप जरा देखिए हमारे पास डार्क फ्रिंज का जो डिस्टेंस था ना, डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस बेटा, उसका फॉर्मूला था हमारे पास m + 1/2 लैम्डा l ओवर d, ठीक है। तो अब जरा देखते हैं m की वैल्यू फोर्थ डार्क फ्रिंज के लिए m की वैल्यू तो 3 है, प्लस 1/2, क्योंकि ये हमारे पास डार्क फ्रिंज वाले को हमने लैम्डा 1 बोला था ना, ठीक है, तो इसलिए मैं यहां पर लैम्डा 1 कह देता हूं, तो लैम्डा 1 l ओवर d। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आ जाएगा 7/2 ब्रैकेट के अंदर, बाहर लैम्डा 1 l ओवर d। ये पोजीशन बन रही है चौथी डार्क फ्रिंज की, पहली वेवलेंथ की यानी पहली जो रोशनी थी उसकी चौथी डार्क फ्रिंज है ये। अब जरा देखते हैं कि पांचवी ब्राइट फ्रिंज जो दूसरी रोशनी की है वो कहां बनेगी। अच्छा, ब्राइट फ्रिंज के लिए जो फॉर्मूला है वो होता है m लैम्डा l ओवर d, ठीक है, m लैम्डा l ओवर d। अब क्योंकि ये ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा हूं तो मैं इसके साथ ब्राइट लिख देता हूं, और ये ब्राइट कौन सी है जी, ये पांचवी ब्राइट है, ठीक है, तो 5 लिख देता हूं। अब मैं m की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो m की वैल्यू 5 आ गई, लैम्डा के साथ लैम्डा 2 लिखूंगा ना क्योंकि दूसरी रोशनी है, l ओवर d। लो इसको भी मैं यहाँ बॉक्स में बना देता हूँ। अब जरा इन दोनों को जो बॉक्सेस हैं इन दोनों इक्वेशंस को देखें अगर आप, तो आपको पता चल रहा है कि ये बता रहा है कि इस पोजीशन पर चौथी डार्क बनेगी, ये बता रहा है कि इस पोजीशन पर पांचवी ब्राइट बनेगी दूसरी रोशनी की, लेकिन ये बता रहा है कि दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर होंगी यानी कंसाइड करेंगे।
तो इसका मतलब ये दोनों फासले फिर क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि दोनों फ्रिंजेस जो है वो एक ही पॉइंट के ऊपर बन रही हैं। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक जो डार्क फोर्थ फ्रिंज है और जो फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज है उनका फासला तो सेम है। अच्छा, जब फासला सेम होगा तो मैं इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करता हूं, ये आ जाएगा 7/2 λ1 L/D और ये आ जाएगा 5 λ2 L/D। सबसे पहले L से और D से कैंसिल हो जाएगा, ये λ2 इधर रखते हैं, ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड होकर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, नीचे चला जाएगा, तो 5 2 10 हो जाएगा, तो इधर बन जाएगा 7/10 और साथ क्या है λ1। लो जी, अब हमें बस λ1 की वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है, तो हमारे पास λ2 आ जाएगा 7/10 एज इट इज, और λ1 कितना है जी, λ1 है 5.8 × 10⁻⁷। ये मैंने पुट कर दिया, इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो λ2 आ जाएगा 4.06 × 10⁻⁷ मीटर्स। लो जी, यूं हमारे पास वेवलेंथ आ गई। अब जरा चलते हैं नेक्स्ट बुक पर और देखते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसकी और देखते हैं कि क्या डाटा गिवन है, मालूम क्या करना है और मालूम कैसे करना है। तीनों हेडिंग्स मैंने आप लोगों के सामने दे दी। When the movable mirror of a Michelson interferometer is moved 0.1 मिलीमीटर, ये जो डिस्टेंस मिरर ने मूव किया है इसको आपकी बुक L या P से रिप्रेजेंट करती है, तो मैं इसको L से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो ये बनता है 0.1 मिलीमीटर। इसको मिली को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर दें उसकी वैल्यू तो 10⁻³ होता ना मिली, तो आ जाएगा। हाउ मेनी डार्क फ्रिंजेस पासिस थ्रू द रेफरेंस पॉइंट, कितनी डार्क फ्रिंजेस रेफरेंस पॉइंट से पास करेंगी, m की वैल्यू पूछ रहा है। इफ द लाइट ऑफ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर इज यूज्ड, लो भाई वेवलेंथ भी उसने दे दी है 580 नैनोमीटर्स, इसको भी हम नैनो की वैल्यू पुट करके स्टैंडर्ड यूनिट्स में ले आएंगे। नाउ स्टूडेंट्स, माइकल्सन इंटरफेरोमीटर में हमने सिंपल एक फार्मूला पढ़ा था और वो था कि L = m λ/2, बट हमें तो m फाइंड आउट करना है, तो m को हम एक तरफ रखते हैं, ये 2 उधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर L से मल्टीप्लाई होगा, और ये लैम्डा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड होगा। अब L की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 0.1 × 10⁻³ है, और लैम्डा की जो वैल्यू है वो 580 × 10⁻⁹ है। तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। m की वैल्यू आ रही है 344, तो ये 344 फ्रिंजेस जो हैं वो पास करेंगे। अगर हम आंसर को गौर से देखें तो ये है 344.8, और 344.8 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो ये ज्यादा करीब है 345 के, तो आप ये भी कह सकते हैं कि 345 फ्रिंजेस जो है वो पास करेंगे। तो स्टूडेंट्स अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पर, देखते हैं कि उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है। आइए स्टूडेंट देखते हैं कि नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है। A soap film has a refractive index of 1.40, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका कोई यूनिट नहीं होता। How thick must be the film, ये पूछ रहा है कि ये कितनी थिक होगी, तो थिकनेस को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं। If it appears black, black का मतलब है अब ब्लैक तब अपीयर होगी जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। When mercury light of wavelength this, लैम्डा है 546.1
नैनोमीटर, जिसको हम 546.1 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर भी कह सकते हैं। फॉल्स ऑन इट नॉर्मली। अब स्टूडेंट्स हम m की वैल्यू यहां पर 1 लेंगे। वो फार्मूला जो यहां पर इस्तेमाल होगा वो है 2nt = m लैम्डा। अब आप लोगों को मालूम है कि हमें t मालूम करना है, वो थिकनेस मालूम करनी है जिस पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, तो m लैम्डा इधर रखते हैं और 2 और n उधर ले जाते हैं। m की वैल्यू जैसे कि मैं बता चुका हूं कि 1 यूज होगी। लैम्डा जो है वो 546.1 इंटू 10⁻⁻⁹ आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 और साथ n की वैल्यू कितनी है 1.4। अच्छा, मैं इन चीजों को अलग सॉल्व कर लेता हूँ, 10⁻⁹ को अलग। तो जरा देखते हैं जी इसका क्या आंसर आता है। तो ये आ जाएगा 195 और ये आ जाएगा 10⁻⁻⁹ मीटर्स। 195 को एज इट इज लिख दें, 10⁻⁻⁹ को नैनो बोलते हैं, तो ये बन जाएगा 195 नैनोमीटर। तो इसका मतलब कम से कम थिकनेस 195 नैनोमीटर होगी तो हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। आइए स्टूडेंट स्टेटमेंट पढ़ते हैं नंबर 5 न्यूमेरिकल की। A diffraction grating has 5000 lines per centimeter। तो उसने लाइंस पर सेंटीमीटर दी हैं 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर। लाइन से मुराद है स्लिट्स, लेकिन हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है कि 1 सेंटीमीटर में कितनी स्लिट्स हैं, बल्कि हमारे लिए ये बात इंपॉर्टेंट होती है कि दो स्लिट्स के दरमियान फासला कितना होता है, जिसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा। तो ग्रेटिंग एलिमेंट डी जो है वो निकालने के लिए आपको n का रेसिप्रोकल करना पड़ता है। यहां से हमारे पास ये आ जाएगा 1/5000 और पर सेंटीमीटर जो है, क्योंकि इधर पर सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर ऊपर चला जाएगा तो मैं यहीं पर लिख देता हूं। तो ये हमारे पास बन जाएगा 1/5000 सेंटीमीटर। तो ये फासला आ गया, लेकिन सेंटीमीटर के बजाय हमें मीटर में निकालना चाहिए आंसर। तो उसके लिए आपको पता है मुझे फर्दर 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। ये मैं 100 से डिवाइड भी कर रहा हूं। अब ये आंसर मीटर में आएगा। देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मीटर्स। लो भाई, ये अब हमारे पास प्रॉपर सही यूनिट में आंसर आ गया। एट व्हाट एंगल, ये देखिए क्या कह रहा है, एट व्हाट एंगल, किस एंगल पर। तो एंगल उसने पूछा है हमसे, तो थीटा मालूम करना है। द सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रम, सेकंड ऑर्डर मतलब m की वैल्यू 2, सेकंड ऑर्डर ऑफ सोडियम येलो लाइट ऑफ वेवलेंथ दिस, ये वेवलेंथ हुई है 589 नैनोमीटर, नैनो का मतलब 10⁻⁻⁹ मीटर। अब इसका सॉल्यूशन देखिए जी, m लैम्डा, डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग की एक इक्वेशन पढ़ी थी हम लोगों ने, m लैम्डा = d sin थीटा। हम लोगों को थीटा मालूम करना है, तो हम साइन थीटा को एक तरफ रखेंगे, साइन थीटा एक तरफ, डी उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो m लैम्डा ओवर d। m की वैल्यू 2 है, लैम्डा की वैल्यू 589 इंटू 10⁻⁻⁹ है, और d की वैल्यू जो है वो 2 इंटू 10⁻⁻⁶ है। इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.589। लेकिन ये एंगल नहीं है, अगर आप देखें लेफ्ट साइड पर क्या है, साइन थीटा, हमें थीटा चाहिए, तो साइन जाकर इनवर्स आ जाएगा, तो साइन इनवर्स लेते हैं इसका, तो एंगल आ रहा है 36 डिग्री। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे चैप्टर नंबर 9 के फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल। बाकी न्यूमेरिकल्स हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।